कैडेट किए हैं। मुझे बताएं कितने सरकारी स्कूल आपने ठीक किए हैं? सबसे ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान में जो लड़कियां स्कूल से बाहर हैं वो पंजाब में हैं। शहबाज शरीफ 10 साल से हुकूमत में हैं। बताएं कितनी यूनिवर्सिटीज और अस्पताल बनाए। शरीफ खानदान इलाज के लिए लंदन चला जाता है, गरीब आदमी कहां जाए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की शहबाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। पूछा कभी सड़कें बनाने से भी मुल्क बनता है। हर चीज, जो चीज आप खाएंगे पिएंगे टैक्स लगेंगे। पेट्रोल पे टैक्स लगेगा, डीजल पे टैक्स लगेगा, क्योंकि हमने कर्जों की किस्तें वापस करनी है। हमारी डेवलपमेंट तालीम पर होगी। एक निसाब लाएंगे, हेल्थ कार्ड जारी और टैक्स का निजाम शफाफ होगा। सस्ते घर बनेंगे, पाकिस्तान को सियाहती मरकज बनाकर अरबों कमाएंगे। चेयरमैन पीटीआई ने नए पाकिस्तान के 11 नुकात पेश कर दिए। ज़राअत पर तवज्जो देने और किसानों को सस्ती बिजली की फराहमी का वादा। हुकूमत मिलने पर सूबों को हुकूक देने और फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने का ऐलान। पंजाब पहले से ज्यादा बदहाल है। जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया उन्हें दोबारा कौम पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। कौम कह रही है इस बार किसी और की नहीं, इमरान खान की बारी है। शाह महमूद कुरैशी का जलसे से खिताब। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं वोट के जरिए नए दौर का आगाज करेंगे। उम्रा को फौरन कर्जा मिल जाता है, गरीब कर्जा ले तो मार का बढ़ा दिया जाता है। हुक्मरानों ने ज़राअत का कुछ नहीं छोड़ा। ही हो कानून जहां पर मुफलिस और अमीर पर ऐसा करके छोड़ेंगे, ये कहता है इमरान। वो नहीं तो पाकिस्तान, वो नहीं तो पाकिस्तान। दो नहीं एक पाकिस्तान, हम सबका नया पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान पर तहरीक इंसाफ का बड़ा पावर शो। खिलाड़ियों की जबान पर नए पाकिस्तान के नारे। खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। फेस पेंटिंग के नजारे, पिंडाल में पार्टी परचमों की बहार। कप्तान के स्टेज पर पहुंचने पर कारकुनों का पुरजोश इस्तकबाल। इमरान खान ने हाथ हिलाकर कारकुनों की शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन पीटीआई की आमद पर आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया गया। तहरीक इंसाफ के जलसे में खवातीन से बदतमीजी की रिवायत बरकरार। कारकुनान की खवातीन के इंक्लोजर्स में घुसने की कोशिश। खातून ने छड़ियां मारकर कारकुनान को पीछे हटाया। मीनार पाकिस्तान जलसे में काफलों की शक्ल में कारकुनों की शिरकत। बाबू साबू इंटरचेंज और शाहदरा मोड़ पर रश। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। पीटीआई रहनुमाओं का मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब। अलीम खान कहते हैं कि लाहौर के 80% शहरी गंदा पानी पीते हैं। शीरी मजारी बोली इमरान खान पाकिस्तान को इज्जत दिलवाएगा। शेख रशीद ने इमरान खान को सबसे बेहतर सियासतदान करार दे दिया। शेख रशीद के खिताब के दौरान कारकुनान के शेखू शेखू के नारे। इमरान खान से मोहब्बत का इजहार। नाबीना और माजूर अफराद तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए जलसागाह पहुंच गए। तहरीक इंसाफ के जलसे में बदमज़गी। परवेज खटक की आमद पर सिक्योरिटी एहलकारों का लाठीचार्ज कारकुनान को रास्ते से मुंतशिर करने के लिए किया गया। तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान पर भरपूर अमल दरामद। 2000 पुलिस एहलकार और 700 से ज्यादा ट्रैफिक वार्डन जलसागाह में और मुल्हिका सड़कों पर तैनात किए गए। पुलिस अफसरान वक्तन फवक्तन इंतजामात का जायजा भी लेते रहे। मीनार पाकिस्तान जलसे की कामयाबी इमरान खान की रिहाइश का जाती उम्र में साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास। नाराज कारकुनों और ओहदेदारों को मनाने का फैसला। वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी, वजीर आला शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज और परवेज रशीद की शिरकत। बजट, सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया गया।
जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर रजिस्ट्री में 111 साइलिन की दरख्वास्तें निपटा दी। मुतअद्दिद पर फौरी अहकाम जारी। खानदानी तनाज़ात से मुतल्लिक मामलात चैम्बर में सुने। साइलिन की बड़ी तादाद दादरसी के लिए मौजूद रही। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद सईद भी पेश। डीआईजी गुलाम महमूद डोगर के बच्चों की हवालगी का मामला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार के दामाद ने ज़ेर समाअत मामले में सिफारिश करने पर भरी अदालत में गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। चीफ जस्टिस ने अपने दामाद के मुआफ़ी के मामले पर कार्रवाई मुलतवी कर दी। इंसाफ मिलेगा और दाद रसी भी होगी, बदमाशी चलेगी ना जालसाजी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर लाहौर रजिस्ट्री से झूठी दरख्वास्त देने वाला नौजवान गिरफ्तार। 1.5 करोड़ का फ्रॉड करके खातून को धमकियां देने वाले मुलजिम को भी कमरा अदालत से गिरफ्तार करवा दिया। चीफ जस्टिस का पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट में भारी तनख्वाहों पर असखुद नोटिस। डॉक्टरों, अमले की तनख्वाहों और मराआत का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। जबकि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल की मेरिट के बरअक्स तकर्री पर असखुद नोटिस की समाअत। मुर्तजा जाफरी की तकर्री से मुतालिक रिकॉर्ड तलब। सैंतीस पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की तकरीरों की तरीकाकार पर असखुद नोटिस। पंजाब भर के जामियात के लिए यकसा पॉलिसी क्यों नहीं अपनाई गई। चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी से तरीकाकार से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। लीगी रहनुमा तलहा बरकी सुप्रीम कोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने कहा, लोगों के काम क्यों नहीं हो रहे। ऐसे लोग भी आए जो अपने प्यारों की तदफीन तक ना कर सके। दाद रसी के लिए वजीर आला ने क्या किया। लीगी रहनुमा बोले, वजीर आला हाउस में दाद रसी का अपना सेटअप है। तदफीन के लिए शहर खामोशा आबाद है। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया, शहर खामोशा की तशहीर वजीर आला की तस्वीर के बगैर की जाए। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं, आप मुझे आवाम से दूर करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब इम्तियाज कैफी की गाड़ी से ना उतरने की दरख्वास्त रद्द कर दी। ड्रग एसोसिएशन 2 धड़ों में तकसीम। सेलर्स और रिटेलर्स नासिर बाग में जमा। आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत। चौथे रोज भी बेशतर मेडिकल स्टोर्स बंद। अद्वियात की किल्लत का खतरा। केमिस्ट एंड रिटेलर्स एसोसिएशन का आज नासिर बाग में एहतजाज का ऐलान। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर कहते हैं, हड़ताल के बावजूद शहर के बेशतर मेडिकल स्टोर्स खुले हैं। पुलिस को खुले मेडिकल स्टोर्स को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। डिफेंस में पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर लाहौर अशरफ भट्टी के घर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने से लाखों का सामान खाकस्तर। काहना में चोरी की वारदातों में इजाफा। बदबख्त चोरों ने मस्जिद भी न छोड़ी। ताले तोड़कर हजारों की नकदी ले उड़े। सिटी 42 को फुटेज मौसूल। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की NA 129 में मीटिंग। लॉर्ड में मुबश्शिर जावेद समेत लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इंतखाबात के लिए कारकुनों को मुतहरिक करने और इलेक्शन मुहिम पर ब्रीफिंग दी गई। विफाक के वजीर तिजारत परवेज मलिक की ज़ेर सदारत नसीराबाद में अहम इजलास। सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ, पार्लिमानी सेक्रेटरी रमजान सलीम, बल्दियाती नुमाइंदगान की शिरकत। जबकि परवेज मलिक और MPA चौधरी शहबाज अहमद की जानिब से चाइना स्कीम शेरशाह रोड पर मार्बल और टाइल शॉप का इफ्तिताह कर दिया गया। सिंहपुरा में लीगी रहनुमा महर मुनीर की अहलिया की रस्मी चेहलम। वजीर तिजारत परवेज मलिक, MPA चौधरी शहबाज, बाऊ अख्तर और दीगर की शिरकत। मरहुमा के एहसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी की गई। इन सब लोगों का अल्ट्रासाउंड किया जाए जिनके पेट में हराम की दौलत है, जिन्होंने हराम की दौलत से आलीशान कोठियां तामीर की है। सियासी जमातें करप्ट लीडर्स की ड्राई क्लीनिंग बंद करने, करप्ट अनासिर को साफ सुथरा करके पार्टियों में शामिल किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का 13 मई को जलसे का ऐलान। मुदस्सिर इमरान चौधरी एडवोकेट और सीनियर
हाथ जानिब से दावत का एहतमाम, मारूफ सहाफी सुहेल वड़ाइच और डायरेक्टर पिटीशन वजीर आला शिकायत सेल शाहिद कादिर की शिरकत। वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन के इस्तेमाल की तरबियत का आगाज, ख्वाहिशमंद खवातीन को पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में तरबियत दी गई। शुरा को वुमेन प्रोटेक्शन बिल, जिनसी ज्यादती, तेजाब गर्दी जैसे जराइम से तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाही फराहम की गई। चौधरी तारिक की साहबजादी महक तारिक की शादी सीनियर सहाफी मुजीबुर रहमान शामी के साहबजादे उस्मान मुजीब से अंजाम पाई। फ्लैटिस होटल में दावत वलीमा की तकरीब, रफीक रजवाना, परवेज मलिक, परवेज इलाही, मुनस इलाही, मलिक रियाज, ख्वाजा सलमान रफीक, अयाज सादिक, सुहेल ज़ियाबट, शाहिद कादिर समेत दीगर की शिरकत। साबिक डीसी और ब्यूरोक्रेट नसीम सादी के साहबजादे की दावत वलीमा, विफाकी वज़ीर परवेज मलिक में लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद, मलिक सैफुल मुल्क खोकर, बिलाल यासीन, माजिद सहूर समेत दीगर की शिरकत। गिलगित बल्तिस्तान आगाही फोरम के ज़ेर एहतमाम गिलगित बल्तिस्तान का आईनी तशख़्ख़ुस के मौजू पर सेमिनार, जस्टिस रिटायर्ड जाफर शाह, सीनियर सहाफ़ी IA रहमान, चेयरमैन अवामी एक्शन गिलगित बल्तिस्तान मौलाना सुल्तान रईसी की शिरकत। सेक्रेटरी जनरल MWM गिलगित बल्तिस्तान आगा अली रिजवी कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का आईनी हक मांगना जुर्म नहीं। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान की आज सालगिरह, दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात और नेक ख्वाहिशात का इज़हार। लाहौर रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम हफ्तावार घुड़दौड़ मुकाबलों का इनेकाद, फेयरवेल कप रेस दंगल नामी घोड़े ने जीत ली। जीतने वालों में इनाम भी तकसीम किए गए। पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम चीफ मिनिस्टर पंजाब नेशनल वुमेन स्क्वाश चैंपियनशिप इख्तियार में दाखिल। वुमेन सीनियर में आर्मी की जोया खालिद और वाबडा की रिफत खान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैनू डर पै गया कि तेरे प्यू को तो कोई डंगर नहीं है, तेनू बच्ची समझ के तेरा बयाना ना फाड़ लवे। देख टिड़ बंद कर, पता की गल है, ओने अज 40 दिन करो बाहर नहीं हो निकलना। क्यों ओदा चलीसवा फिटे मुंह तेरा, ਜਦੋਂ तक ओदे डब दे विच पैसे ने ना, उदों तक वो तेनू कुछ नहीं कहंदा, पर चिट्ठे दिन ओदे मत्थे ना लगी, मैं तेरी पान पतला के तेरे हाथ फड़ा दे कैसा। और ज़राफत के बेताज बादशाह फिल्म स्टार मुनव्वर ज़रीफ की 42वीं बरसी बेसाख्तापन और फड़फड़ाते जुमले अदाकार की पहचान रहे। रोने वालों को हंसाने वाले कॉमेडी हीरो जिंदगी की सिर्फ 36 बहारें ही देख सके। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी 42। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादिसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादिसे से पहले होती है गलती। वेलकम बैक। ये थी सिटी हेडलाइंस। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के सियासी पावर शो के हवाले से, जिसमें 11 निकाती एजेंडा पेश कर दिया गया है। इमरान खान का कहना है कि हमारी डेवलपमेंट तालीम पर होगी, एक निसाब लाएंगे, हमने अपने शहरियों की सेहत पर खर्च करना है, कौम से टैक्स लेंगे जिसका निजाम शफाफ होगा। बिल्कुल, चेयरमैन PTI इमरान खान का मजीद कहना था कि मुल्क से करप्शन पर काबू पाकर दिखाएंगे, पाकिस्तान में सरमायाकारी को भी फरोग देंगे, मुल्क में सियाहत को फरोग देंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ज़राअत पर तवज्जो देंगे और इमरजेंसी नाफिज करेंगे, फेडरेशन को मजबूत करके सूबों को हकूक भी देंगे। इमरान खान ने मजीद कहा कि जनूबी पंजाब को इंतजामी बुनियादों पर सूबा बनाएंगे। वापस लेके आएंगे वो मैं अपने बच्चों की और बच्चियों की तालीम पे खर्च करूंगा इंशाल्लाह। नौकरियां नहीं है, सरमायाकारी नहीं हो रही, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। मैं आज आपके सामने दावा करता हूं कि हम इस मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाएंगे, हम अपनी इंडस्ट्री की मदद करेंगे, हम बिजली और गैस के ऊपर टैक्स कम करेंगे, हम ये बिजली और गैस और डीजल ये महंगे नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बिजनेस की हम मदद करेंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस में ऑफिस बना होगा,
जो भी इन्वेस्टमेंट लाएगा उसके लिए हम रुकावटें दूर करेंगे। इस मुल्क का सबसे बड़ा असासा बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, उनको लेके आएंगे वापस कि हर साल 4 नए टूरिज्म के लिए आपको जगह ढूंढ के दिखाएंगे। 4 इंशाल्लाह अप्रैल में खोल रहे हैं, हर साल 4 जगह खोलेंगे। किसानों सुन लो मेरी बात, इंशाल्लाह चंद महीने की बात है, मैं आपको ये शुगर मिल माफिया से पैसा निकाल के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। किसानों सुन लो मेरी बात, इंशाल्लाह चंद महीने की बात है, मैं आपको ये शुगर मिल माफिया से पैसा निकाल के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। हम अपनी फेडरेशन को मजबूत करेंगे, हम अपने मुल्क को, सारे सूबों को उनके हकूक दिलवाएंगे। जो जनूबी पंजाब के लोगों में एहसास महरूमी है, इंशाल्लाह जनूबी पंजाब को हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के ऊपर बनाएंगे। और दूसरी चीज, फाटा को जम करेंगे इंशाल्लाह पख्तूनख्वा के अंदर सीधा। कबायली इलाके के लोगों ये सुन लो, आते साथ ही इंशाल्लाह हमें इक़्तिदार मिला, हम आपको जम करेंगे, आपको पख्तूनख्वा की असेंबली में नुमाइंदगी देंगे, आपके लिए डेवलपमेंट फंड ज्यादा देंगे ताकि हम अपने पख्तूनख्वा को तेजी से डेवलप कर सकें। कि पाकिस्तान चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का क्या कहना था वो आपने सुना। सरबराह पीटीआई ने कहा कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि केपीके के बल्दियाती निजाम को पूरे मुल्क में नाफिज करेंगे। 11 नुकाती एजेंडा आपने मुलाहिजा किया। बल्दियाती निजाम जो आज पख्तूनख्वा में है, पहली दफा पाकिस्तान में गांव की सतह के ऊपर बल्दियाती निजाम गया, इंशाल्लाह वो सारे पाकिस्तान के अंदर लेके आएंगे। सारे पाकिस्तान में हम ये कैंपेन शुरू करेंगे। 10 अरब दरख्त इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में हम लगाएंगे। इंशाल्लाह यहां का मौसम बदल देंगे, अपने दरिया साफ करेंगे, पानी साफ करेंगे। पंजाब और सिंध के लोगों फिक्र ना करो, मैं आप पंजाब की और पुलिस को ठीक करके दिखाऊंगा। इमरान खान का कहना है कि हमारी डेवलपमेंट तालीम पर होगी, एक निसाब लाएंगे, हमने अपने शहरियों की सेहत पर खर्च करना है। उन्होंने मजीद कहा कि कौम से टैक्स लेंगे जिसका निजाम शिफाफ होगा, मुल्क से करप्शन पर काबू पाकर दिखाएंगे। साथ ही साथ उनका कहना था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी को फरोग देंगे, मुल्क में सयाहत को भी फरोग देंगे, ज़राअत पर तवज्जो देंगे, इमरजेंसी भी नाफिज की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि फेडरेशन को मजबूत करके सूबों को हुकूक भी देंगे। साथ ही साथ कप्तान के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ पर तनकीद के निश्तर 350 अरब रुपए शहबाज शरीफ लाहौर पर खर्च करता है, ये कहना था इमरान खान का। उन्होंने मजीद कहा कि पख्तूनख्वा का डेवलपमेंट बजट 110 अरब रुपए है। जी बिल्कुल, तनकीद के निश्तर चलाते हुए उन्होंने मजीद कहा कि जो सिर्फ लाहौर पर खर्च होता है वो 350 अरब है, जबकि लाहौर पर खर्च होने वाला बजट पख्तूनख्वा से 3 गुना ज्यादा है। उन्होंने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ 10 साल से हुकूमत कर रहे हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई शहबाज शरीफ ने, कितने सरकारी स्कूल हैं जिनको ठीक किया है। उन्होंने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ बताएं उन्होंने बच्चियों के लिए कितने स्कूल बनाए हैं। बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मजीद कहना था कि पंजाब में सबसे ज्यादा लड़कियां स्कूल से बाहर हैं। लाहौर में आधा जो बजट है पंजाब का वो लाहौर पे खर्च होता है। 350 अरब रुपया शहबाज शरीफ खर्च करता है लाहौर पे। पख्तूनख्वा में जो डेवलपमेंट बजट है पख्तूनख्वा का 1 साल का वो 110 अरब है। जो सिर्फ लाहौर पे खर्च होता है वो 350 अरब है, 3 गुना ज्यादा पख्तूनख्वा से। मैं ये सवाल पूछता हूं, शहबाज शरीफ आप अब 10 साल से हुकूमत कर रहे हैं, मुझे जवाब दें कि यहां कितनी आपने यूनिवर्सिटीज बनाई जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं? मुझे बताएं कितने सरकारी स्कूल आपने ठीक किए हैं? मुझे बताएं हमारी बच्चियों के लिए कितने स्कूल आपने बताए हैं? सबसे ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान में जो लड़कियां स्कूल से बाहर हैं वो पंजाब में हैं। क्या किया आपने स्कूलों के लिए? मुझे यही बता दें कि आपने कितने अस्पताल बनाए। 350 अरब रुपया सालाना बजट है। कितने आपने अस्पताल बनाए जिसमें शरीफ खानदान का इलाज हो सके? बिल्कुल, कप्तान ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को खूब आड़े हाथों लिया और तनकीद के निश्तर भी बरसाए। इमरान खान का कहना था कि 350 अरब रुपए शहबाज शरीफ सिर्फ लाहौर पर खर्च करता है।
पाकिस्तान लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पावर शो मरकजी रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि इक़्तिदार में आकर मुल्क से महंगाई, करप्शन और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। पीटीआई जलसे में जहांगीर तरीन ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुक्मरानों ने किसानों का माशी कत्ल किया है। इनकी नाकिस पॉलिसियों के बायस किसानों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। पीटीआई अपने दौरे हुकूमत में किसान दोस्त पॉलिसियां बनाएगी। आज 29 अप्रैल है और फिर इमरान ने कौम को पुकारा है और कौम आज मिंटो पाक जो कहलाता था और आज इकबाल पाक जिसको कहते हैं, कौम उमड़ आई है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि ऐसे ग्राउंड में पाकिस्तान के क़याम का फैसला हुआ था, यही से नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा रही है। पंजाब में 6 बार नून लीग की हुकूमत रहने के बावजूद तब्दीली नहीं आ सकी। पीटीआई मुल्क में तब्दीली ला सकती है। इंशाअल्लाह हमारा वक्त आएगा, हम किसी काश्तकार को अगर किसी शुगर मिल में पूरा रेट अगले सीजन ना दिया तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होगा तो वो शुगर मिल का मालिक जो है पूरी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, FIR काटी जाएगी और अगर फिर भी नहीं माने तो जेल रास्ता देखना पड़ेगा। अवामी तहरीक के सरबराह शेख रशीद का कहना था कि एक चोर जाता है। अदा करता हूं लोगों, नहीं आने देंगे। नौजवान इमरान खान का साथ देते हुए इनकलाब लाएंगे। लोगों मेरे साथ वादा करो, इस मुल्क में गरीब का राज लाने के लिए जद्दोजहद करोगे, हाथ उठा के अहद करो। इस मौके पर अब्दुल अलीम खान, असद उमर, चौधरी फवाद, शीरी मजारी, परवेज खटक, शफकत महमूद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शुएब सिद्दीकी, मियां असलम इकबाल, आरिफ अलवी और दीगर ने भी खिताब किया। यादगार मीनार पाकिस्तान में इमरान खान का पावर शो, खातीन और बच्चों की कसीर तादाद में शिरकत, खातीन का जोशो खरोश और रक्स दीदनी रहा। जोश और जज्बा कैसा था, देखते हैं सीरत नकवी की इस रिपोर्ट में। दो नहीं एक पाकिस्तान, हम सबका नया पाकिस्तान का नारा लगाए आज इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान में पावर का मुजाहिरा किया। इस मौका पर खवातीन भी किसी से पीछे नहीं रही। किसी ने मुंह पर पीटीआई का पेंट कराया तो कोई झंडे उठाए तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता नजर आया। कप्तान के फीमेल खिलाड़ियों में कोई रक्स करता नजर आया तो कोई पार्टी झंडों के साथ सेल्फी लेता रहा। किसी ने तहरीक इंसाफ के रंगों पर मुश्तमिल सब्ज और लाल रंग के मलबूसा ज़ेब-ए-तन की। हर किसी का एक ही नारा रहा, पाकिस्तान की जान इमरान खान ही अगले वजीर आजम होंगे। ना सिर्फ लाहौर बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से लोग जोक दर जोक आए और उन्होंने जलसे के हवाले से अपने जोशो जज्बे और खुशी का इजहार किया। ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, हमें दो नहीं एक पाकिस्तान चाहिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए मैं आई हूँ। हमें जहाँ अमीर और गरीब सारे एक तरह मिलकर रह सकें। मैं बस इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने इमरान खान को देखना, हमें दो पाकिस्तान या हमें एक पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। लोगों ने गो नवाज गो के नारे लगाए और उनका कहना है कि वो एक पाकिस्तान चाहते हैं और अगला वजीर आजम इमरान खान को ही बनाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ सीरत नकवी, सिटी 42। दूसरी जानिब आपको बताएं, मुल्क भर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान काफिलों की सूरत में मीनार पाकिस्तान पहुंचे। उस्मान इलियास की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को कामयाब बनाने और अपने कायद से इजहार यकजहती के लिए कारकुनान काफिलों की सूरत में मीनार पाकिस्तान जमा होने के लिए लाहौर पहुंचे। फैसलाबाद, एबटाबाद, रावलपिंडी, पिंडी भटियां, हाफिजाबाद, ओकाड़ा, सरगोदा, मुल्तान, पिशावर, कराची, हैदराबाद, मानसेरा समेत मुख्तलिफ शहरों से खिलाड़ी मीनार पाकिस्तान पहुंचे। दूसरे शहरों से आने वाले काफिले शाहदारा मोड़ और बाबू साबू से होते हुए मीनार पाकिस्तान पहुंचे। पिंडी भटियां से मियां ओन इंतसार भट्टी और मियां एहसन अंसर भट्टी की क़यादत में काफिले लाहौर पहुंचे, जबकि नारोवाल से आरिफ खान की क़यादत में कारकुनान लाहौर पहुंचे। इसके अलावा सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से भी काफिले मीनार पाकिस्तान पहुंचे। पीटीआई कारकुनान का कहना था कि इमरान खान एक ईमानदार लीडर हैं। हम पाकिस्तान को बदलेंगे और इस पाकिस्तान को बेहतर सूरत में सामने लाएंगे इमरान खान की क़यादत में। और इंशाअल्लाह जैसे हमने अपने ज़िमनी इलेक्शन में सबको नून लीग को वहाँ से मार भगाया, इंशाअल्लाह इस दफ़ा पूरे पाकिस्तान से हम नून लीग को मार भगाएंगे। नए पाकिस्तान का विजन लेके आए हैं। इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि इन जालिमों से पूरे मुल्क को छुटकारा मिलेगा।
जबकि शहर के हर हलके से खिलाड़ियों ने रैलियां भी निकाली। फिरोजपुर रोड पर MNA शफकत महमूद, एजाज अहमद चौधरी, शनीला रूत और शबीर सियाल की जानिब से रैलियां निकाली गयी। 40 साल की सियासी जिंदगी है और ये जिस जुलूस की मैं इस वक्त क़यादत कर रहा हूँ, मैंने इतनी बड़ी दुनिया, इतने पुरजोश नौजवान इससे पहले नहीं देखे। इस मौका पर कारकुनान का जोशो जज्बा भी काफी दीदनी था। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सऊद भट्ट और फरहान यामीन के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान में पहली बार लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी 42। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ सिटी 42 पर। बोल रहा है सारा लाहौर, हल हो रहे हैं लाहौरियों के मसाइल। आप लाहौर में कहीं भी रहते हैं, आपका कोई भी जायज मसला है तो बोलो लाहौर। हमारे साथ होती हैं शहर की बाइख्तियार शख्सियात जिनके पास होंगे आपके मसाइल के हल। तो अपना फोन उठाएं और कह दें अपनी बात, अपने हक की खातिर, सबके हक की खातिर। बोलो लाहौर, शहर की सब बातें सिर्फ सिटी 42 पर। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अहम खबर शामिल करेंगे। जाती उमरा रायवन में मुस्लिम लीग नून के बड़ों की बड़ी बैठक हुई है। मुस्लिम लीग नून का नाराज कारकुनों और ओहदेदारों को मनाने का फैसला। कारकुन ही पार्टी का असल सरमाया है, उनके तहफ्फुजात दूर करेंगे, ये कहा गया है नवाज शरीफ की जानिब से। जाती उमरा रायवन में मुस्लिम लीग नून के बड़ों की बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी खसूसी तौर पर लाहौर पहुंचे और इजलास में शिरकत के लिए सीधे जाती उमरा पहुंच गए। अहम नौइयत का इजलास 2 घंटे तक जारी रहा, जिसमें मुस्लिम लीग नून के सदर और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ भी शरीक हुए। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत नैब केसेस, निगरान सेटअप, आइंदा की इंतखाबी हिकमत अमली भी तय की गई। इजलास में बताया गया कि मुस्लिम लीग नून जल्द बड़े शहरों में जलसे करेगी, जिसका एक दौर रमजान से पहले और दूसरा ईद के बाद शुरू होगा। इजलास में तमाम पार्टी रहनुमा मुत्तफिक हुए कि अवामी राब्ता मुहिम तेज करने की जरूरत है, जबकि नाराज कारकुनों को मनाने का टास्क मियां हमजा शहबाज को सौंप दिया गया। पार्टी के बड़े नाराज रहनुमाओं और कारकुनों को फौरी पार्टी फाल करने का टास्क देकर इनके तहफ्फुजात दूर करने पर मुत्तफिक दिखाई दिए। कैमरामैन अली नोमान के साथ उस्मान खान, सिटी 42। अदालती अहकामात के हवाले से खबर शामिल करें और आपको बताएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने हफ्तावार इतवार की छुट्टी के रोज भी अदालत लगाते हुए दादरसी के लिए रुजू करने वाले साइलिन को इंसाफ फराहम कर दिया। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने सुप्रीम कोर्ट के इंसानी हकूक सेल से रुजू करने वाले शहरियों की दरखास्तों पर अहकामात सादर कर दिए। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद सईद, एडवोकेट जनरल पंजाब शकील रहमान खान और DIG लीगल अब्दुल रब कमरा अदालत में मौजूद रहे। अदालत ने सर्विस और हुकूमती इदारों के खिलाफ आने वाली दरखास्तें चीफ सेक्रेटरी पंजाब के हवाले करते हुए रिपोर्ट तलब की, जबकि पुलिस से मुतल्लिका दरखास्तें DIG अब्दुल रब के सबूर्द करते हुए अहकामात दिए। चीफ जस्टिस ने आला अदलिया और जिले अदलिया में ज़ेरे इल्तवा मुकदमा से मुतालिक दरखास्तों पर जल्द फैसला करने की हिदायत की। चीफ जस्टिस ने खानदानी तनाज़ात से मुतालिक दरखास्तें चैम्बर में निपटा ली। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद साइलिन को शिकायत सेल में दरखास्तें जमा कराने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में इतवार का दिन मसरूफ गुजारा। साइलिन की बड़ी तादाद दादरसी के लिए मौजूद रही। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए।
प्रिंस यूनिवर्सिटी के तलबा भी सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज करते रहे। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया डिग्रियों की तस्दीक नहीं कर रही। उन्होंने अपील की कि उनका मुस्तकबिल तारीख होने से बचाया जाए। बच्चों के हसूल के लिए गार्डियन अदालतों में केसेस की पैरवी करने वाले अफराद ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया और चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील करते रहे। अलहदगी इख्तियार करने वाले बच्चों से मुख्तसर वक्त की मुलाकात के लिए गार्डियन कोर्ट का वक्त बढ़ाने का मुतालबा करते रहे। इंतजामिया की जानब से अपनी जिम्मेदारी पूरी न करने की वजह से लोगों ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं और वो भी दिन रात थाईलैंड की दाद रसी में मसरूफ हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किडनी लिवर इंस्टीट्यूट में भारी तनख्वाहों और मराद से मुतालिक भी असकुद नोटिस ले लिया है, जबकि चीफ जस्टिस ने इंफॉर्मेशन कमिश्नर पंजाब के खाली ओहदे पर तकर्री करने का भी हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने शहरियों की दरखास्त पर अज खुद नोटिस लेते हुए पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट के बजट, भर्ती, डॉक्टर्स और अमले की तफसीलात पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने PKLI में डॉक्टर और दीगर मुलाजमीन के सर्विस स्ट्रक्चर की तफसीलात भी तलब कर ली। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को आज शाम तक तमाम तफसीलात चीफ जस्टिस की रिहाइशगाह पर फराहम करने की हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इनके नोटिस में आया है कि लिवर ट्रांसप्लांट अस्पताल में 15-15 लाख रुपए पर डॉक्टरों को भर्ती किया गया है। चीफ जस्टिस ने चीफ सेक्रेटरी से इस्तफार किया कि PKLI का सरबराह कौन है। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि डॉक्टर सईद अख्तर सरबराह हैं, वो उम्रे की अदायगी पर गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुना है डॉक्टर सईद की एहलिया भी वहां तैनात की गई हैं। इलावा अजी अदालत ने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पंजाब की एक बार से खाली सीट पर अदम तकर्री का नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ने शहरी की दरख्वास्त पर अज खुद नोटिस लेते हुए चीफ सेक्रेटरी पंजाब को चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की मेरिट पर तकर्री की हिदायत कर दी। और अब कुछ बात करेंगे DIG गुलाम महमूद डोगर के बच्चों की हवालगी के मामले पर। चीफ जस्टिस के दामाद ने ज़ेरे समाअत मामले में सिफारिश करने पर भरी अदालत में गैर मशरूत मुआफी मांग ली। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने केस की समाअत की। DIG गुलाम महमूद की साबिक गैर मुल्की अहलिया 2 बेटों के साथ पेश हुई। अदालती हुक्म पर DIG गुलाम महमूद डोगर भी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इनके दामाद से सिफारिश कराने पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो जहाद कर रहे हैं और इनको सिफारिश कराने की कोशिश की जा रही है। DIG गुलाम महमूद डोगर ने गैर मशरूत माफी मांगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि माफी ना मांगे, वो जराए बताएं जिसने इन्हें सिफारिश करने का मशवरा दिया। चीफ जस्टिस के हुक्म पर इनके दामाद खालिद रहमान अदालत में पेश हुए कि वो DIG गुलाम महमूद डोगर को काफी अरसे से जानते हैं। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि वो घर में बाप और यहाँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं। और अब कुछ बात करेंगे एहतजाज और धरनों की। केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन और होलसेलर एसोसिएशन बज़िद चौथे रोज भी हड़ताल जारी रखी। पंजाब भर के होलसेलर्स और रिटेलर्स ने पीर को नासिर बाग में एहतजाजी धरने का ऐलान कर दिया। केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन और होलसेलर्स की जानिब से जारी हड़ताल चौथे रोज भी जारी रही। शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। शहर की बड़ी मार्केटों में बेशतर मेडिकल स्टोर्स बंद होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर में सर्विसेज अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, म्यू अस्पताल के नज़्द और दीगर मार्केट में बेशतर मेडिकल स्टोर्स बंद रहे। केमिस्ट रिटेलर्स का कहना है कि शेड्यूल हरगिज मंजूर नहीं। हमें इंसानी जाने बचाने के लिए अद्विया की फरोख्त से रोका जा रहा है, जिसकी सख्त मजम्मत करते हैं। केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन और होलसेलर्स एसोसिएशन ने नासिर बाग में मुतालबात की मंजूरी के लिए धरना देने का अंदिया दे दिया। केमिस्ट रिटेलर्स होलसेलर्स की हड़ताल के बावजूद शहर के बेशतर मेडिकल स्टोर्स खुले हैं। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर ने खुले स्टोर्स और उनके मालिकान को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहमी की हिदायत कर दी। केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन की जानिब से जारी हड़ताल से शहर के बेशतर मेडिकल स्टोर्स बंद हैं, जबकि लोगों की सहूलत के लिए कुछ मेडिकल स्टोर्स अब भी खुले हैं। सूबाई वजीर शहर ख्वाजा इमरान नजीर की जानिब से जिला पुलिस को हदायत की गई है कि खुले मेडिकल स्टोर्स के मालिकान और उनकी दुकानों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाए। कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ ही रहिए। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी 42। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादिसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादिसे से पहले होती है गलती।
कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ और सारा समाअत के दौरान शादीवाल के इलाके में कब्रिस्तान ना होने की शिकायत पर चीफ जस्टिस ने तशवीश का इजहार किया और करार दिया कि लोगों के पास अपनों को दफनाने की जगह नहीं। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि शहर खमोशा के नाम से जगह एक्वायर कर रखी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कब्रिस्तान पर तजावजात के बारे में कमीशन कायम कर दिया और कमीशन को हिदायत की कि 15 दिनों में रिपोर्ट पेश की जाए। उधर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने पंजाब में 37 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स के तकर्रुर के तरीकाकार पर अज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने हफ्तावार तातील के बावजूद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में मुफाद आमा के मामलात पर अज खुद नोटिस पर समाअत की। उन्होंने इस्तफसार किया कि पंजाब भर की यूनिवर्सिटियों में यकसा पॉलिसी क्यों नहीं अपनाई जा रही। एडवोकेट जनरल पंजाब ने निशानदेही की कि पसमानदा इलाकों में कायम यूनिवर्सिटियों में जाने को कोई तैयार नहीं होता, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि खुद से ये राय कैसे कायम कर ली कि वहाँ कोई जाने को तैयार नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल मुर्तजा जाफरी की मेरिट के बरअक्स तकर्रुर का आज खुद नोटिस ले लिया। कॉलेज के प्रोफेसर राव दिलशाद ने बताया कि प्रिंसिपल के ओहदे की मियाद मुकम्मल होने के बावजूद तोसी दी गई। अब कानून में तब्दीली के जरिए उम्र की हद बढ़ाई जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल को मुलाजमत में तौसीह देने पर तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। उधर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील में अताइयों के खिलाफ क्रैकडाउन के नतीजे में मुतअद्दिद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील में पंजाब भर में जारी क्रैकडाउन के दौरान गुज़श्ता 2 हफ्तों में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने मुख्तलिफ अजला में 1156 अताइयों के अड्डे बंद कर दिए। तफसीलात के मुताबिक कमीशन की टीमें 25 अजला में इंतजामिया और पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई कर रही है। इन टीमों ने टोबा टेक सिंह, शेखपुरा, हाफजाबाद, मुल्तान, बहावरपुर, ननकाना साहब, सियालकोट, साहिवाल, पाकपतन, मंडी बहावुद्दीन, रावलपिंडी और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 3053 इलाजगाहों पर छापे मारे। उनमें से 1156 अताई काम करते हुए पाए गए, जिनके अड्डों को बंद कर दिया गया। मजीद बरा 3053 में से 668 अफराद ने अतायत छोड़कर दूसरे कारोबार शुरू कर दिए हैं। आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताएं मनावा में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। बाप ने बेटे की हिमायत में 8 साला बच्चे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मनावा में 2 बच्चों की लड़ाई में बड़े झगड़े में तब्दील हो गई। वाक़े के मुताबिक शफीक और माजिद के दरमियान गली में खेलते हुए झगड़ा हो गया। पुलिस का कहना है कि लड़ाई के नतीजे में हामिद ने अपने बेटे से हाथा वाले 8 साला माजिद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम ने पहले हवाई फायरिंग की और फिर सीधी गोलियां चला दी। दूसरी जानिब आपको बताएंगे डिफेंस में पीपल्स पार्टी लाहौर के सीनियर नायब सदर अशरफ भट्टी के घर शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। इमदादी टीमों ने पहुंचकर आतिशज़दगी पर काबू पा लिया। अशरफ
अशरफ पट्टी की रहायशगाह में शॉर्ट सर्किट के बायस लगने वाली आग ने देखते ही देखते कमरे में मौजूद लकड़ी के सामान और बिस्तरों को अपनी लपेट में ले लिया। आग में इजाफे से कमरे में मौजूद तमाम सामान जलकर खाकस्तर हो गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 का अमला जाए वकूआ पर पहुंच गया। विदिन 7 मिनट हमने आकर रिस्पॉन्स किया है और आग जो है वो काफ़ी तादाद में थी जो है ना लगी हुई थी, तो आते ही जो है ना इंशाल्लाह हमने उसे विदिन 10-15 मिनट में जो है ना कंट्रोल कर लिया। अशरफ पट्टी का कहना है कि अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू के अमले का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बर वक्त पहुंचकर कार्रवाई की। 1122 है, ये पहुंच गई है, इनकी मेहरबानी है कि चलें हमारा जानी नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। बाकी ये तो दुनिया की जो चीज़ें हैं इनका तो हमें फिक्र नहीं है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि आग एसी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी, जिस पर बर वक्त काबू पा लिया गया। कैमरामैन वकार अहमद के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। इस ब्रेक के बाद कारकुनों की वापसी का सिलसिला जारी है। बाबू साबू इंटरचेंज पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। आपको बताएं कि वापस जाते हुए कारकुनों की कप्तान के हक में नारेबाजी भी जारी है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि शादरा से हमें ज्वाइन किया है फखर इमाम ने और बाबू साबू पर अरसलान हैदर मौजूद हैं, जिनसे हम इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। तरीके इंसाफ के जलसे के बाद कारकुनान की वापसी का सिलसिला जारी है। अरसलान हैदर से पहले जानते हैं ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है और ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान पर किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है। जी अरसलान हैदर, बताइएगा।
जी बिल्कुल जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान में होने वाला जलसा है, जिसमें दूसरे शहरों से भी कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बसें, गाड़ियाँ जो हैं उस पर अफराद जो है वो मीनार पाकिस्तान इसमें मौजूद हैं। अभी चूँकि जलसा ख़त्म हो चुका है, कप्तान के खिताब के बाद मीनार पाकिस्तान से कारकुनान की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है और बाबू साहब पर यहाँ पर कसीर तादाद में जो है कारकुनान अपनी गाड़ियों में, बसों में और कारों में यहाँ पर अपने आबाई शहरों की जानिब वापस जो है वह रवाना होना शुरू हो गए हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि यहाँ पर ट्रैफिक प्लान के हवाले से, ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से, तो यहाँ पर वाज़ेह तौर पर हमें ये बता दें कि यहाँ पर ट्रैफिक अभी नॉर्मल है, मामूल के मुताबिक है, चूँकि अभी कुछ ही देर पहले जलसा ख़त्म हुआ है और कारकुनान की जो गाड़ियाँ हैं उनकी वापसी का सिलसिला शुरू हुआ है। मज़ीद कुछ ही देर में, कुछ ही लम्हात के बाद यहाँ पर जो है कारकुनान की कसीर तादाद हो जाएगी। यहाँ पर लोगों का यह कहना है कि जिस कदर पीछे रश में देखने में आ रहा है उन पर बहुत ज़्यादा रश है और यहाँ पर बाबू साहबू पर भी उनकी जो आमद का सिलसिला कारकुनान का वो कसीर तादाद में है। जी अरसलान हैदर, आप हमें अपडेट करें बाबू साहबू से, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फखर इमाम हमारे साथ मौजूद हैं शाहदरा से, उनसे तफसीलात जानेंगे। फखर इमाम, आप बताइएगा, काफिलों की शक्ल में लोग वापस जा रहे हैं और वापस रवानी का सिलसिला शुरू हो चुका है, आप क्या मनाज़िर देख रहे हैं? तहरीक इंसाफ के मीनार पाकिस्तान के आज जो जलसा हुआ उसमें अब बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जो दूसरे शहरों से आई हुई थी और दूसरे शहर से, पंजाब और पाकिस्तान के दूसरे शहरों से अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर शिरकत की। इस वक्त मैं शाहदरा मोड़ पर खड़ा हूँ। यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी वापसी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। बसों में और दीगर जो गाड़ियों में जो है वो कारकुनान जो है दूसरे शहरों से जो आए हुए कारकुनान थे वो वापस जा रहे हैं। आज मीनार पाकिस्तान के जलसे में बड़ी तादाद ऐसी थी कारकुनान की तहरीक इंसाफ के जिन्होंने दूसरे शहरों में, जैसे पंजाब के मुख्तलिफ शहर हैं, सियालकोट और नारोवाल और मियांवाली और दीगर जो शहर हैं पंजाब के और पंजाब के बाहर से पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे शाहदरा से। दूसरे शहरों से जलसे में लोग शिरकत के लिए पहुंचे हुए थे। अरसलान हैदर भी हमें बाबू साहबू से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं, वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की NA 129 में लीगी कारकुनान से मीटिंग हुई। नून लीग की इंतखाबी मुहिम के हवाले से नया लाइहा अमल भी बनाया गया है। इन्फेंट्री रोड फारूक हॉल में हल्का NA 129 में सियासी सरगर्मी का जायजा लेने के हवाले से ये मीटिंग की गई है, जिसकी सदारत वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने की है। लॉर्ड मेयर रिटायर्ड मुबशर जावेद ने ख्वाजा साद रफीक का इस्तकबाल किया, जिसमें हल्के के तमाम लीगी मेंबर्स ने शिरकत की है। मीटिंग में लीगी कारकुनान को इंतखाबी मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। वफाकी वजीर परवेज मलिक और MPA चौधरी शहबाज अहमद की जानिब से चाइना स्कीम शेर शाह रोड पर मार्बल और टाइल शॉप का इफ्तिताह कर दिया गया। शॉप की इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी मेयर चौधरी बिलाल, मुश्ताक मुगल, मोहम्मद आमिर रजा, शहबाज अहमद कमाल, मास्टर निसार अहमद, हाजी फरियाद अली, चौधरी फैज रसूल, मियां अब्दुल अहद, आशिक हुसैन सुलहरी, हुमायूं शेख और उमर हयात समेत लीगी वर्कर्स भी शरीक हुए। तकरीब में कारोबारी कामयाबी और तरक्की के लिए दुआ भी की गई है। आगे बढ़े, आपको बताएं, वजीर तिजारत और सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक की जेर सदारत नसीराबाद में इजलास हुआ। लाहौरियों ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया। जलसा भरने के लिए मुल्क भर से लोगों को लाया जा रहा है। परवेज मलिक ने तहरीक इंसाफ के जलसे को म्यूजिकल कॉन्सर्ट करार दे दिया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक का कहना था कि लाहौर मुस्लिम लीग नून का कला है और ये बात चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान खूब जानते हैं। उधर आपको बताया कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का 13 मई को मीनार पाकिस्तान में जलसे का आम ऐलान सामने आया है। मंसूरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि अब असल वक्त आ गया है कि मौजूदा हुक्मरानों का अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, कि इन सब लोगों का अल्ट्रासाउंड किया जाए जिनके पेट में हराम की दौलत है, जिन्होंने हराम की दौलत से आलीशान को की है। सिराजुल हक का कहना था कि पुराने बंदों को साफ सुथरा करके अपनी जमातों में शामिल कर लिया जाता है। किसी भी सियासी पार्टियों को वॉशिंग मशीन का किरदार अदा नहीं करना चाहिए। सियासी पार्टियों को वॉशिंग मशीन का काम नहीं करना चाहिए। सियासी पार्टियों को इन करप्ट अनासर का हौसला अफजाई नहीं करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी का मुत्तहिदा मजलिस अमल के साथ मिलकर एक ही प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन लड़ने का फैसला, फंड्स इकट्ठा करने की मुहिम का भी आगाज कर दिया गया। जमात इस्लामी और मुत्तहिदा मजलिस अमल आइंदा इलेक्शन में करप्ट लोगों को टिकट नहीं देगी।
आइंदा इलेक्शन में हम नेबजद्दा, पानामा लीक्स में मुलव्वस, कर्जों, बैंकों से कर्जे लेने वाले और हड़प करने वाले इन लोगों को हम टिकट नहीं देंगे। सिराजुल हक का कहना था कि हुक्मरानों ने अवाम के हाथों में वर्ल्ड बैंक के कर्जों की हथकड़ियां डाल दी हैं। अवाम को पूरे 5 साल इज्जत की जिंदगी और इज्जत के नवाले से महरूम रखा गया। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। मशीर वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन के मामू मरहूम मोहम्मद नईम फारूकी की रस्म कुल कुरान ख्वानी और दुआ का इनेकाद किया गया। सियासी और समाजी शख्सियात और अजीज़ अकारिब ने शिरकत की। शामी रोड पर मशीर वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन के मामू मरहूम मोहम्मद नईम फारूकी की रस्म कुल की मुनासबत से कुरान ख्वानी और दुआ का एहतमाम किया गया। नात ख्वां हज़रात ने बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश किया। मरहूम के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए दुआ भी करवाई गई। इस मौका पर मियाँ आमिर शौकत, मलिक अहमद हसन, चौधरी बिशारत, ख्वाजा अहमद इमरान, ख्वाजा अहमद उस्मान, डॉक्टर इरफान बख्शी ने शिरकत की। यूसी 110 के अमीर जमात इस्लामी मोहम्मद अब्बास खान की जानिब से इस्तकबाल रमजान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। नायब सदर जमात इस्लामी पाकिस्तान डॉक्टर फरीद पराचा की बतौर मेहमाने खुसूसी शिरकत। माह मुकद्दस की फजीलत पर तफसीली रोशनी भी डाली। जमात इस्लामी की जेर तमाम इस्तकबाल रमजान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद चौधरी शादी हॉल ठोकर पर किया गया। कॉन्फ्रेंस में यूसी 110 के अमीर जमात इस्लामी मोहम्मद अब्बास खान, ग्रुप लीडर NA 135 अमीरुल अजीम समेत कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और अभी आपको बताएंगे गिलगित बल्तिस्तान आगाही फोरम के ज़रिए तमाम गिलगित बल्तिस्तान का आईनी तशख़्ख़ुस के मौजू पर सेमिनार का एहतमाम किया गया। अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर कानून गिलगित बल्तिस्तान औरंगजेब एडवोकेट मुशीर वज़ीर आला इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान शम्स मीर का कहना था कि हमें सिर्फ चंद कौमी असम्बली और सेनेट की नशिस्तों के लिए नहीं लड़ना चाहिए। हम मुहिब्बे वतन हैं, हमें पाकिस्तानी पासपोर्ट पर फख्र है। हम हिता में अमन लेकर आए, अब आईने पाकिस्तान हमारी भी मंजिल है जिस पर काम जारी है। हमारे पास हर वो कानून साजी का इख्तियार हो जो पंजाब, सिंध या KPK के पास है। आज वो इदारे हम उठाकर जब आपके अपने नुमाइंदों के पास लाएंगे, फिर हम और आपका सफर शुरू होगा। किसी आईन की दस्तावेज में, किसी कागज के टुकड़े में पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान यहाँ है, यहाँ। सेमिनार में जस्टिस रिटायर्ड जाफर शाह, सीनियर सहाफ़ी IA रहमान, चेयरमैन अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान मौलाना सुल्तान रईसी, सेक्रेटरी जनरल MWM गिलगित बल्तिस्तान आगा अली रिजवी ने भी खिताब किया। उनका कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का आईनी हक मांगना जुर्म नहीं, लसानियत, मजहबी मुनाफरत में उलझाकर किसी को आइन की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा। 70 साल गुजर गए, जो भी हुक्मरान आए यहाँ गिलगित बल्तिस्तान को ATM समझ के वहां से लूटने की कोशिश की गई है, वहां हक देने की कोशिश नहीं की है। यही गिलगित बल्तिस्तान की कौम उम्मीदें लगा के बैठी हुई थी और नजरें फैला के देख रहे थे कि वफाक से आई हुई कोई सियासी पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक की बात करे। सेमिनार में गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तलबा और तालबात की कसीर तादाद ने